बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ सुकून से नहीं रह रहे होते। हर दूसरे तीसरे दिन खबरें आती, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हो रहे होते। आज इसरो में इतनी तादाद में मुस्लिम यंग लड़के। तो वीडियो का टाइटल है खान सर वायरल। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बेचारे को डूबते हुए जहाज का कप्तान बना दिया। ऐसे नहीं लग रहा है जैसे LIC का प्रीमियम बेचने वाला IMF से पैसा लेने गया है। अगर पैसा दीजिएगा कुछ तो क्या होगा? इलेक्शन कराना है। IMF का गिरे चोटा कोई के। हाल ही में पाकिस्तान के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति अनवारुल हक अब पाकिस्तान वाले का ये केयर टेकर प्रधानमंत्री है हमारे अनवारुल हक। हमारे यहाँ नियम ये है 2024 में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की चुनाव होनी है। ठीक है, लग गए लोग चुनाव की तैयारी में अभी से। ठीक है, मई में नए प्रधानमंत्री बनना है। नए प्रधानमंत्री का इलेक्शन मई से पहले खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा, अप्रैल से इलेक्शन शुरू होगा, मई में फाइनल हो जाएगा, अप्रैल के स्टार्टिंग से होगा। 7 चरण या 8 चरण में इलेक्शन होगा। इतनी बड़ी जनसंख्या है। उसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट घोषित के बाद पता चलेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सब कुछ रेडी हो जाएंगे। जिस दिन उनका कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद वो जाके राष्ट्रपति की शपथ ले लेंगे। वो बकलोलवन का कार्यकाल खत्म है, अभी ले प्रधानमंत्री के इलेक्शन के लिए नहीं सोच रहा है। IMF से पैसा लेने गया है। तो करा पैसा दीजिएगा कुछ तो क्या होगा? का इलेक्शन कराना है। IMF का गिरे चोटा कोई के इतना पैसा नहीं है तुम्हें। अरे वो सबके पास पैसा वैसा थोड़ी है। आप किसी से नफरत करना सीखिएगा तो क्या होगा? उसको उस पाकिस्तानियों से बात करते हुए देखिए ना, हमेशा बीख में रहता है, सब हमेशा गुस्सा में रहेगा। हम भारत वालों से आगे हैं। बाबू, वहां किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लोग भारत में आते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए यहां आते हैं, इंडिया आते हैं। वीजा अगर हम लोग कैंसिल कर देना तो छटपटा के मर जाएगा सब वहां पे। लेकिन हम लोग कभी भी, कितनों झगड़ा हो गया हमारा इंडिया पाकिस्तान में, मेडिकल वीजा हमेशा हम लोगों ने दिया, चाहे वो कितना भी डिस्प्यूट रहा है यहाँ पर। और ये अगर आपको ये लग रहा है अगर हम लोग के साथ अगर उल्टा होता कि हमें इलाज कराना होता, बंद कर देता, वो बंद कर देता। मैं चाहता तो बंद कर देता। कहता कि मैं चाह रहा तो बंद कर दिया। यहाँ पे पागल है सब पूरा। यहाँ पे उस सब के दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि जिन्ना मरा होगा और अल्लाह से जाके कहा होगा कि हमारे लोग हैं, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अरे बकलोल, पहले तो पिटाया होगा जिन्ना। उसका सबसे फेवरेट जो डिश था ना, सुअर का सूप था। और इस्लाम धर्म में सुअर सबसे प्रतिबंधित है, खा ही नहीं सकते उसे। और उसका फेवरेट था वो। हाँ, नाम भी नहीं लेना चाहिए। दुनिया भर का आदमी पाप करता है, इहो लिखा जाएगा एगो खाता में। नहीं समझे? हालांकि हम सब लोग मुलाकात करेंगे एक दूसरे से नरक में। गलती से भी अगर तुम स्वर्ग में चले जाओगे तो तुम्हारा दोस्त कौन मिलेगा वहां? सारा दोस्त तो नरक में मिलेगा। आपको लगता है कि आपके दोस्तों में से कोई स्वर्ग में जाएगा? हाँ, और आप लोग को तो पता नहीं चलेगा नरक है कि स्वर्ग। बस एगो सीरियल चलते रहना चाहिए टीवी। आगे बढ़ते हैं। ये बेचारे को डूबते हुए जहाज का कप्तान बना दिया। लेकिन ये भाई हिम्मती आदमी है, डूबते जहाज का कप्तान कोई बनते नहीं, चल किसी को पकड़ के लाया यहाँ से। अब ऐसे नहीं लग रहा है जैसे LIC का प्रीमियम बेचने वाला है। डूबते जहाज का कप्तान बना दिया, इसमें कोई भी शक नहीं, यकीन करें बस। और जिस तरीके से ये जहाज़, ये नैया, ये कश्ती जिस कंडीशन में है, वाकई इस कंडीशन में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और इनको तो बहुत डिग्रेड किया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटियों में पहुंच गए हैं, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ बच्चे जो हैं इनसे अजीब अजीब से सवालात कर रहे हैं। मतलब इनकी यूँ समझ लो बजा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं बाकी। अच्छा, यूथ जो है, यंग जनरेशन जो है, वो समझ चुकी है इन कठपुतलियों को कि यार ये डमी लोग हैं, ये लाए हुए लोग होते हैं, सब कुछ अंदाज़ा है। और दूसरी चीज़ ये है कि वाकई पाकिस्तानियों के दिमागों में बड़ी ही नफ़रत है, इसमें कोई भी शक नहीं कि हाँ भाई इंडिया से हम आ गए हैं। वो देखें ना, जब इंटरव्यू लोगों के हो रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमें इंडिया से कुछ नहीं चाहिए, इंडिया
बच्चा यार, बच्चा कह रहा है हमारा दुश्मन है, और एक कह रहा है वो हिंदू हैं इसलिए हमारे दुश्मन। अरे मतलब हिंदू हैं तो हमारे दुश्मन हैं, मतलब हिंदू होना दुश्मन होना है? कहाँ लिख दिया गया है? कहाँ है ये चीज़? किसने कह दिया? कब से है ये चीज़? पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? दुनिया की डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? दुनिया में क्या कुछ इनोवेशन होते जा रहे हैं। हम वही लकीर के फ़कीर, वही लकीर पीटे रहे हैं, वही लकीर पीट रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन, वो हमारा दुश्मन, वो हमारा दोस्त। चाइना हमें दुश्मन नहीं दिख रहा। चाइना हिंदू देश नहीं है, चाइना गैर मुस्लिम देश नहीं है। चाइना कौन सा मुस्लिम है? तो चाइना से भी उसी तरह नफ़रत करो। वो चीज़, वो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है चाइना के ख़िलाफ़। चाइना जो भी करता रहे, चाइना में मस्जिदें अलाउ नहीं है, चाइना में दाढ़ी अलाउ नहीं है, चाइना में ये चीज़ अलाउ नहीं है, किसी को भी नहीं पता चाइना में क्या हालात हैं क्या नहीं है, कोई नहीं बताता, कोई इस पर बात नहीं करता, ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। इंडिया में कितनी मस्जिदें हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें इंडिया में हैं। दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में हैं। अगर इंडियन मुस्लिम्स को कोई इशू होता तो मैं कहता हूँ बहुत वबाल हो रहे होते, बहुत टेंशनें चल रही होती, एक दिन वहाँ सुकून का नहीं गुजरता। अगर वहाँ देखें, एक देश की आबादी ही हिंदू और मुस्लिम हैं तो हैं ना, उन्हीं से मुल्क चल रहा है। हिंदुओं से भी मुल्क चल रहा है, मुस्लिम से भी मुल्क चल रहा है, सिखों से भी मुल्क चल रहा है। वो वहाँ का हिस्सा हैं, वहाँ के मुस्लिम, वहाँ के नागरिक हैं, वहीं उनकी पैदाइश हुई है, उनके बाप दादा की पैदाइश हुई है। वो एक अलग बात है कि वो कन्वर्ट हुए हैं किसी दौर में, उनके आबा व अजदाद, लेकिन वो उसी ज़मीन का हिस्सा हैं। अगर इंडियंस को, हिंदुओं को, वहाँ के मुसलमानों से कोई इशू होता, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ सुकून से नहीं रह रहे होते। हर दूसरे तीसरे दिन ख़बरें आती, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हो रहे होते। आज इसरो में इतनी तादाद में मुस्लिम यंग लड़के लड़कियाँ नहीं होते। इसरो के साइंटिस्ट आज इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मूवीज़ वगैरह में इधर उधर मुस्लिम नहीं होते। आज मुस्लिम हर जगह मौजूद है इंडिया में। नॉर्मल जैसे हिंदू काम कर रहा है, कहीं पे जॉब कर रहा है, वहीं पे मुस्लिम भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई टेंशन, कोई ऐसी बाधा, कोई ऐसी रुकावट, कोई ऐसी टेंशनें नहीं है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम है उससे क्या टेंशन है वहाँ के हिंदू से? जब वहाँ के मुस्लिम को वहाँ के हिंदू से कोई टेंशन नहीं है, ना वहाँ के हिंदू को वहाँ के मुस्लिम से कोई टेंशन है, तो यहाँ वाला मुसलमान कोई ऊपर से उतरा है? यहाँ वाले मुसलमान कोई स्पेशल मुसलमान है? मतलब क्या ये एक अजीबोगरीब सी चीज़, लॉजिक ही नहीं है हमारे दिमागों में। मतलब हम कभी खुद से लॉजिक पे सोचते भी नहीं हैं। कभी कोई यूट्यूबर एंकर जो है वो किसी को समझाने के लिए सवाल करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा हिंदू है तो हमें नफ़रत करनी चाहिए। हल्का सा झटका ज़रूर लगता है कि हाँ यार ये बात तो सही है कि यार इंसान तो है और हमारा मज़हब भी इंसानियत सिखाता है, तो फिर हम नफ़रत क्यों कर रहे हैं? मतलब बाकायदा ज़रा से एक चिंगारी दिखाने से उनको होश आता है कि यार हम किस सोच में पड़े हुए हैं और ये सोच इतनी पक्की कैसे हो गई है। तो अनवारुल हक साहब जो हैं, अब देखो इस परेशानियों से कैसे निकलते हैं, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। वाकई सही कहा जा रहा है कि इलेक्शन के भी पैसे नहीं हैं। ये भी हमारे न्यूज़ में हर जगह ये बात भी काफ़ी चल रही है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन करवाने के भी पैसे नहीं हैं, यहाँ पे इदारों को देने के भी पैसे नहीं हैं। अभी एक क्लिप में काफ़ी कल परसों भी ढूंढ रहा था, कोई कहीं से आया था, मैं सोच रहा था उस पर रिएक्शन दूँ। बाकायदा एयरपोर्ट पे लोगों ने हंगामा किया हुआ है और उस एयरपोर्ट का इंतज़ामिया जो है वो उनके सवालों के जवाब दे रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी देर हो रही है, मैंने फ़लानी जगह होटल बुक किया हुआ है, मैंने फ़लाना मीटिंग है, मेरा फ़लाना ये है, आप फ़्लाइट क्यों इतने घंटे से रोकी हुई है? आगे से इंतज़ामिया कह रही है फ्यूल नहीं है हमारे पास, और हाथ बांध के खड़ी हुई इंतज़ामिया कुछ कर भी नहीं रही और किसी बड़े को भी नहीं बुला रहे। तो लोग चिल्ला रहे हैं आप किसी को बुलाओ तो सही, हम किससे बात करें? फ्यूल नहीं है, हम लोग वेट कर रहे हैं, फ्यूल का वेट कर रहे हैं, फ्यूल है ही नहीं, फ्यूल ख़त्म हो, फ़्लाइट लेट हो गई। बाकायदा ये कंडीशन है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर हंगामा हो रहा था। मैं काफ़ी ढूंढ रहा था, मैंने वो सेव भी किया था, व्हाट्सएप पे आया था, लेकिन वो मैंने सेव किया था लेकिन मुझे दोबारा मिल नहीं रहा। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, तो अगर वो मिला तो उस पर भी रिएक्शन दूंगा, लेकिन फ्यूल नहीं है पाकिस्तान में। ऐसे भी हालात पैदा हो रहे हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लड़के लड़कियाँ नहीं